हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ। मैं निशा आप लोग का एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एजुकेशन लाइफ पर। जैसा कि ज्ञान बिंदु का जीएस एकेडमी का हम लोग का बिहार दरोगा का जो टेस्ट सीरीज चल रहा था, इसमें टेस्ट सीरीज है 4। ये फुल लेंथ टेस्ट है, आपको मैं बता दूँ। तो चलिए वन वन करके हम लोग सारे क्वेश्चन को देखते हैं। इसके पहले मैंने 3 टेस्ट और अपलोड किया है चैनल पे, आप लोग जाके एक बार देख सकते हैं। और भी अच्छी अच्छी आपकी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किए, तो वहाँ पे चैनल पे एक बार आप लोग जाके देख सकते हैं। चलिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आजाद हिंद रेडियो शुरू किया था? तो जो सुभाष चंद्र बोस थे ना, उन्होंने निम्नलिखित में से किस देश में आजाद हिंद रेडियो शुरू किया था? ये किया था जर्मनी में। कहाँ पे? जापान में, जर्मनी में अक्सर लोग कंफ्यूज होता है, लेकिन जर्मनी में। ठीक है, नेक्स्ट है, कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। मुक्त खिलाफा की पुनः स्थापना के लिए, मुसलमान की सहानुभूति के प्राप्त करने के लिए, या खलीफा को हटाने के लिए? इसका तो राइट ये 3 होगा, नहीं तो ये तो कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, किस कमेटी की सिफारिश पर रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ था? तो आपको बताना है किस कमेटी की सिफारिश पर रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ? सोडिशन कमेटी। तो किस कमेटी? तो सोडिशन कमेटी पे रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ था। अधोलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो समाचार पत्र उनके संपादक। आपको बताना है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो सोम प्रकाश उनके संपादक ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो सही है। जो पैनियार है उनका रविंसन, ये भी सही है। अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष है, ये भी सही है। लेकिन जो न्यू इंडिया के जो संपादक है वो बाल गंगाधर तिलक नहीं है, इनका जो है वो गांधी जी है। ठीक है, गांधी जी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, कांग्रेस ने अपने 13 सूत्री अस्थायी कृषि कार्यक्रम की घोषणा किस अधिवेशन में की थी? तो किस अधिवेशन में की थी? तो ये की थी फौजपुर अधिवेशन 1937। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कौन सा स्वदेशी के समर्थक थे? तो आपको बताना है इसमें से कौन से स्वदेशी के समर्थक थे। ये जो अरविंद घोष है वही स्वदेशी के समर्थक थे। नेक्स्ट हमारा, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? तो आपको बताना है गांधी जी खादी किस, तो आर्थिक स्वतंत्रता का। नेक्स्ट है, जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो आपको बताते हैं रामकृष्ण मिशन की स्थापना रामकृष्ण परमहंस ने की थी। किसने की थी? रामकृष्ण परमहंस, सॉरी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने की थी। सॉरी, इनके ये विवेकानंद की एक गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद ने की थी। ठीक है, अगर वहीं आर्य समाज की, ब्रह्म समाज की बात करें तो ये राजा राममोहन राय ने की थी। ठीक है, अगर आर्य समाज की तो दयानंद सरस्वती ने की थी, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा, जो 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा था सभ्यता और बर्बरता के बीच का संघर्ष है? तो ये किसने कहा था? तो ये आपका राइट आंसर होगा सी, टी.आर. होम्स ने। नेक्स्ट है, जो सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था, तो कौन था? तो ये था राल्फ फिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, जो शिवालिक हिमालय का विस्तार है, तो देखिए ये मान लीजिए आपका हिमालय है, तो आगे ट्रांस हिमालय है, फिर क्या है? फिर ट्रांस हिमालय है। तो ट्रांस हिमालय में कौन कौन से हिमालय आते हैं? जो पार हिमालय जिसको बोलते हैं ना, ट्रांस हिमालय में कौन से आते हैं? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो इसका सीक्वेंस पूछता है। तो जो ट्रांस हिमालय में क्या है? तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, अगवसी वाली। फिर इसके बाद से महान हिमालय आता है। ठीक है, जिसको उसके बाद से मध्य हिमालय आता है, फिर शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो शिवालिक, जो शिवालिक हिमालय का विस्तार है, तो क्या है इसका विस्तार? तो इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा, पोड्डार से दिहांग तक। ठीक है, निम्नलिखित में से गंगा का कौन सा मैदान सर्वाधिक बड़ा और प्रभावित है? तो गंगा, मान लीजिए ये हमारा हिमालय, फिर यहाँ पे हमारा गंगा का समतल मैदान है, इसको 3 भागों में है। उच्च गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। तो इसका राइट आंसर होगा बी, मध्य गंगा का मैदान है जो बड़ा है। नेक्स्ट हमारा, जो धौली गंगा और अलकनंदा का संगम किस नाम से जाना? तो आपको बताना है धौली गंगा और अलकनंदा का संगम तो विष्णु प्रयाग से। देव प्रयाग से बताइए क्या जाना जाता है? इस प्रयाग, देव प्रयाग किसको बोलते हैं? कर्ण प्रयाग में क्या मिलता है? रुद्र प्रयाग। तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। नर्मदा घाटी का उदाहरण है, तो नर्मदा घाटी, नर्मदा नदी कह सकते हैं ध्वंस घाटी बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में जो ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो इसकी राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा डी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मृदा को उत्तर प्रदेश में केरल के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर का ए होगा, काली। ठीक है, जो कहूल एवं खादी किस राज्य के पारंपरिक सिंचाई प्रणाली है? तो किस राज्य की है? तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर का, निम्नलिखित
को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ क्रांति दिया है और यहाँ पे, तो चलिए, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, पहला का पहला, दूसरा का दूसरा। जो पीली क्रांति तिलहन से, काली क्रांति पेट्रोलियम से, लाल क्रांति मान से, गुलाबी क्रांति औषधि से। नेक्स्ट हमारा जो लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है, तो लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है, इसकी ये वर्ल्ड ईयर की। नेक्स्ट लिटल कारपोल के नाम से जाना जाता है, तो लिटिल कारपोल के नाम से कौन जाना जाता है, नेपोलियन जाना जाता है। ठीक है, और किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि, तो पूछा क्वेश्चन, जो भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण क्या, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। क्या है, मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम क्या है, तो आपको बताना है। तो अगर प्रस्तावना याद है तो आप इजिली इसको कर लेंगे, ये काफी फेमस क्वेश्चन है, बार बार आता है। तो इसका राइट आंसर होगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष, फिर लोकतंत्रात्मक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा निम्न केंद्र शासित प्रदेश और उनके बनने के वर्ष के साथ मिलान कीजिए। आपको बताना है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, प्रधानमंत्री के निर्देश से निलंबित किए सकते, राष्ट्रपति की इच्छा में निलंबित हो सकते, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जाते। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये होगा डी। ठीक है, लेकिन जब आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के, ठीक है, निम्न वो सुमेलित कीजिए, तो बंदे प्रतिनिधि हमारे क्या था, हमें शरीर चाहिए, तो पहला का तो ये चौथा हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से तो ये तो होगा नहीं, फिर क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो जो इसका राइट आंसर होगा सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता, तो भारत में जो ब्रिटिश नागरिक है वो दावा नहीं कर सकता व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के साथ समानता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी निश्चित की गई है, तो किसके की गई, अनुच्छेद 43 के क्लॉज ए में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो लोक चुनाव, मतदान करना, वैज्ञानिक, इसका राइट आंसर ए ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है, तो राष्ट्रपति लोकसभा कब बढ़ता है, भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर, लोकसभा की अनुशंसा पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल अनुशंसा पर, राज्यसभा की अनुशंसा पर। तो इसका ये सी होगा। ठीक है, और लोग अगर राज्यसभा तो भंग नहीं होता है, तो याद रखिएगा राज्यसभा भंग नहीं होता है। संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होने पर भी निम्नलिखित में कौन सा संसद दोनों सदनों की बैठकों में उपस्थित हो सकता है, तो भारत का महासालिस्टर, भारत का उपराष्ट्रपति के या महान्यायाधीश, इसका राइट आंसर डी होगा, भारत का महान्यायवादी। महान्यायाधीश का आर्टिकल कौन सा है, तो ये है 76, और जो केक का आर्टिकल कौन सा है 148। ठीक है, और भारत का उपराष्ट्रपति आर्टिकल 60 बोलता है कि भारत एक उपराष्ट्रपति हुआ। ठीक है, प्रधानमंत्री को उनके कार्यकाल के साथ क्रमशः सुमेलित किया जाता है। आपको बताना है कौन सा प्रधानमंत्री किस सीक्वेंस में सजाना है, तो इसका राइट आंसर क्या होता है, इसका राइट आंसर होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है, तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन कौन है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचन के लिए, संविधान के संशोधन संबंधी विधेयक को पारित करने, एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा डी, केवल 4। ठीक है, और संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो इसका अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाया जा सकता है, इसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंदर किस क्षेत्राधिकार के अंदर होता है, इसका राइट आंसर होगा बी, अपीली क्षेत्राधिकार के अंदर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी, तो किसने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी, ये है अशोक मेहता कमेटी ने। ठीक है, न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। नेक्स्ट हमारा भारत का केंद्रीय बैंक क्या है, तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके गवर्नर कौन है, आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे इसके रिसेंट गवर्नर कौन है। ठीक है, भारत के सभी जो एटीएम्स को जोड़ने वाला नेटवर्क ना ट्रेडिशनल फाइनेंशियल स्विच का संचालन कौन करता है, तो इसका संचालन कौन करता है, सी, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, एनपीसीआई। नेक्स्ट है जो अल्पकालीन प्रतिभूति के संदर्भ में कौन सा एक सही नहीं है, तो आपको बताना इसमें से कौन सा एक सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर सी, शेयर एक प्रकल्प अल्पकालीन प्रतिभूति है।
नेक्स्ट हमारा बजट के अंतर्गत शामिल सार्वजनिक आय के दो भाग निम्न में से कौन से है? तो इसका राइट आंसर होगा बी होगा, पूंजीगत आय और राजस्व आय। नेक्स्ट हमारा भारत का पहला मूल्य आधारित कर तो ये लागू 2005 में। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो आपको बताना है इनडायरेक्ट टैक्स कौन है। तो जो आयात निर्यात पर जो कर है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। भारत की सर्वप्रथम विमुद्रीकरण कब हुआ था? विमुद्रीकरण कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होता है? इसका राइट आंसर 1 जनवरी 1946 को। नेक्स्ट अर्थ का एक वास्तविक विज्ञान है क्योंकि, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर भी होगा, तथ्यों का अध्ययन करता है। निम्नलिखित में सही विकल्प चुनिए। तो आपको बताना है इसमें से क्या राइट है। तो इसका जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे इक्वल टू जीडीपी मार्केट उस पे प्राइस पे माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। ठीक है। नेक्स्ट हमारा वैश्विक शांति सूचकांक किस संस्था द्वारा, जो वैश्विक शांति सूचकांक है किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है किसके द्वारा? इसका राइट आंसर भी हुआ है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा। ठीक है। पीस आ रहा, पीस मतलब शांति, तो आप इससे एक बार दिमाग लगाए कर सकते हैं। औरंगजेब के समय पटना का क्या नाम था? तो आपको बताना औरंगजेब के समय पटना क्या था? अजीमाबाद। ठीक है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का, तो अभी आपको बता दें कि बिहार स्पेशल का एक काफी अच्छा मैंने वीडियो बनाया है, वो अपलोड हो जाएगा आज रात में या कल, तो उसको प्लीज देखिएगा। आपको बिहार स्पेशल सारा कवर हो जाए, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बिहार में हर एक आने वाला छोटा छोटा बड़ा से बड़ा क्वेश्चन बिहार स्पेशल जो बन सकता है मैंने उस वीडियो में कवर करा और मैप के थ्रू कवर करा कि आपको याद करने में काफी हेल्पफुल रहेगा। तो आप इसको जाके एक बार देख लीजिएगा। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो जो बिहार का क्षेत्रफल है 194163। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, बिहार लोकसभा में अनुसूचित जाति है तो कितने सीट आरक्षित है? तो आपको बताना था। इसका राइट आंसर होगा डी। ये सब कवर कराया मैंने। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या था? ये वो पीपल है, ये भी कवर कराया मैंने। ठीक है। क्या है नेक्स्ट है बिहार का सर्वाधिक ठंडा जिला कौन सा है? तो गया है, तो ये भी कवर कराया है। बिहार का अगर सबसे गर्म जिला भी गया है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से किसे 2024 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से नहीं दिया गया? तो आपको बताना किसको नहीं दिया था? पीआर जी शेष को नहीं गया। शारदा सिंह को मरणोपरांत 2025 में कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो कौन सा दिया गया? तो 51 ये पद्म विभूषण। आपको पद्म विभूषण पद्म भूषण या पद्म श्री अवार्ड के बारे में अच्छे से पढ़ना है तो आप एक मेरा आर का करंट अफेयर क्लास है, तो वहां पे आप लोग जाके देख सकते हैं, सारे डिटेल मैंने बताया। नेक्स्ट हमारा पद्म पुरस्कार 2025 में कितने व्यक्ति को दिया गया? तो ये कितने व्यक्ति को दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 139। ठीक है। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 को का हिंदी के क्षेत्र में किसे दिया गया? तो ये किसे दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा बी होगा, विनोद कुमार को। नेक्स्ट है भारत रत्न प्राप्त करने वाला 50वें व्यक्ति है तो कौन है? तो इसका राइट आंसर सी लालकृष्ण आडवाणी। नेक्स्ट है लोकसभा चुनाव 2024 के राष्ट्रीय आइकन किसे बनाया गया? तो ये किसे बनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट है लोकसभा 2024 के चुनाव के साथ किस राज्य की विधानसभा का चुनाव हुआ? इसका राइट आंसर क्या होगा? तीन में से सभी। ठीक है। सिक्किम का, उड़ीसा का, अरुणाचल। सिक्किम का पूरा का दर्जा कब? 36वें संविधान संशोधन 1975 में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो केंद्रीय बजट 2025-26 का थीम क्या है? इसका थीम क्या है? इसका थीम है आपका सबका विकास। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 25-26 के विकास में कितने इंजन बनाए गए थे? आपको बताना है इसमें कितने इंजन बनाए थे। इसका राइट है 4। जो केंद्रीय बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड का गठन की बात कही है? तो किसने कही? तो बिहार ने। ठीक है। द ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये किसकी पुस्तक है? तो ये है आपका पोपरीन की। ठीक है। नेक्स्ट है जो क्रोमोसोम के किस भाग में कार्यशील जीन पाए जाते हैं? तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा डी होगा। नेक्स्ट अम्ब्रेला तथा चंदन जैसे परजीवी पौधों में किस प्रकार के अपस्थानिक जड़ें पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है। नेक्स्ट है जो एक्रोसोम निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो ये किसका भाग है? तो ये है मानव शुक्राणु के सिर पर टोपीनुमा भाग। नेक्स्ट है पूरा श्रेबी तथा ऑप्टिकल का एंजाइम स्थित है, तो ये कहाँ है? तो ये है बी 2 और 4। इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो आपको बताना इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर डी ऊंचाई पर जाने में रक्त स्राव की स्थिति में लाल रक्त कोशिका की संख्या घट जाती है। गलत है। ठीक है। नेक्स्ट शरीर में अधिकतम एटीपी का निर्माण श्वसन के किस क्रिया में होता है? तो किस क्रिया में होता है? तो इसका राइट आंसर है कैप्स चेक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा युग सही नहीं? तो इसके पहले मैंने एक विज्ञान का भंडार नामक
3 वीडियो शायद है, तीनों जाके देखिए। वहाँ पे विज्ञान के 100 क्वेश्चन का वीडियो है, बहुत छोटा छोटा वीडियो, बहुत होगा तो एक 20 मिनट का होगा, एक 17 मिनट का होगा, और एक 20 मिनट का, एक 26 मिनट का, ऐसे ही होगा। और वहाँ पे आपको 300 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे देखने, और मुंह से मैंने बोल के कितने क्वेश्चन करा है, तो वहाँ पे आपका साइंस काफी अच्छे। तो विटामिन 6, जो विटामिन 2 कार्डियक रीत का तेल, विटामिन ई गेहूं अंकुर का तेल, विटामिन के अल्फा 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 अल्फा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बी होगा। ठीक है। नेक्स्ट, पीत रस का प्रमुख कार्य क्या है? तो पीत रस का प्रमुख भोजन की अम्लता को नष्ट करके क्षारी बनाना, वसा का सिकुड़ना। फिर इसका राइट आंसर क्या होगा? तो काफी डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने काफी अच्छे समझाया था, पीत का काम क्या, वहां आप समझा एक बार जाकर। 26 मिनट का वीडियो होगा, बोलेगा मैं लिंक लगा दूंगी। ठीक है। डी। नेक्स्ट है, प्राणियों के निम्नलिखित वर्गों में किसमें त्रिकोणीय हृदय होता है? तो ये किसमें होता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, उभयचर और सरीसृप में। ठीक है। निम्नलिखित का में विचार कीजिए, तो इसमें से बताना है कौन सा सही है। तो 71 का जो होगा डी, ना तो एक ना तो दो। नेक्स्ट है, ओसेलेटा मीविर नामक औषधि उपयोगी है। तो ये किन से पद? ए, स्वाइन फ्लू के उपचार में। ठीक है। टेंडन तथा लिगामेंट किस प्रकार के उत्तक है? तो आपको पता नहीं किस प्रकार के उत्तक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, संयोजी उत्तक है। ठीक है। अगर बात करें ब्लड, ब्लड भी एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। ठीक है। अब ब्लड की जो तरल भाग है उसमें हम लोग कहते हैं प्लाज्मा, कहते हैं प्लाज्मा। ठीक है। कोशिका का ऊर्जा की पावर हाउस किसे कहते हैं? माइट्रोकांड्रिया कहते हैं। ठीक है। सुपर एटम की अवधारणा पदार्थ किस अवस्था में जुड़ा हुआ है? तो किस अवस्था से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर डी होगा, बीईसी। ठीक है। ठोस बर्फ एक टुकड़े को गर्म करने पर वो पिघलने लगता है, और ताप, तो उसका ताप बढ़ता है कि घटता है, या क्या स्थिर रहता है? ठीक है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु सबसे छोटा है? तो आपको बताना है सबसे छोटा कौन सा है। तो इसमें ए, हाइड्रोजन। ठीक है। परमाणु एक धन आवेशित गोलाकार पिंड है जिनमें इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। परमाणु के संबंध में यह विचार किसने दिया था? तो ये किसने दिया था? जे टॉमसन ने। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अपघटन क्रिया नहीं है? तो आपको पता है इसमें से कौन सा अपघटन नहीं किया थी? नेक्स्ट है, एक बीटा कण के उत्सर्जन से निर्मित नवीन परमाणु का, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट है, ये 80 होगा। ठीक है। ये 80 होगा। ठीक है। 81, अमोनिया क्लोराइड NH4Cl का अम्लीय विलयन होता है। तो इसका अम्लीय विलयन क्या होता है? इसका जो अम्लीय विलयन होता है ए, अम्लीय होता है। ठीक है। और फिर कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करेगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका सी होगा, परमाणु संख्या 16 वाला तत्व। ठीक है। नेक्स्ट, मैग्नीशियम का निष्करण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो किस अयस्क से किया जाता है? तो जो आपका इसका राइट आंसर होगा, नेक्स्ट, जो सफेद कशिश है का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका राइट होगा बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बहुत कठोर तथा बहुत तन्य होता है? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा टंगस्टन। ठीक है। जो बल्ब होता है उसके जो फिलामेंट को टंगस्टन ही बोलते हैं। ठीक है। जो बेलाडीला खान किस लिए, जो बेलाडीला खान है वो किसके लिए फेमस है? काफी फेमस क्वेश्चन भी है लो एज के लिए, और ये कहाँ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट हमारा, गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थितियां प्रदान करती है? तो अभी ऊपर मैंने समझाया है, इनके 3 पार्ट होते हैं। तो इसके ए। ठीक है। जूट के लिए, क्योंकि जूट बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, जिससे बिहार और यूपी का कुछ पार्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है, रसवैदी ग्राही डैश पता लगाते हैं, तो क्या पता लगाते हैं? जिसका राइट आंसर सी, स्वाद। जो बालाघाट किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट हमारा, भारत के विभाजन के संदर्भ में असत्य कथन चुने। तो आपको बताना असत्य कथन क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, देराष्ट्र का सिद्धांत। ठीक है। इसके आगे मैथ है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो जो हमारा 91 का जो राइट आंसर क्या आता है? जो 91 का जो हमारा राइट आंसर है वो सी होगा। ठीक है। आपने सॉल्व कर लीजिएगा। 92 का ये जो राइट आंसर होगा ये सी होगा, और जो 93 का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, और जो 94 का जो राइट आंसर होगा ए होगा, और 95 का जो राइट आंसर होगा सी होगा, और 96 का राइट आंसर होगा सी होगा। ठीक है। और 97 का डी होगा, इसमें ट्रायंगल की संख्या पूछा, और 98 का ए होगा। ठीक है। और जो 99 है उसका डी होगा, और 100 का डी होगा। ठीक है। इसमें डाइस पूछा है। तो अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक और शेयर करते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।